देखो जैसे आप लोग आए, अगर आप लोग हमारा सहयोग करें तो हमारी बात बने। हमारी बात बने का मतलब हम जो चाहते हैं कि आप सब आनंदित रहो। नियम लो कि हम शराब नहीं पिएंगे, मतलब सब लोग तो हमारे पास आ नहीं पाते, गिने चुने लोग ही आते हैं, ना हम कहीं जा पाते हैं। तो जैसे हमारे सन्मुख हुए, तो अगर ये नियम ले लो कि हम शराब नहीं पिएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, बहुत बड़ा आपने त्याग कर दिया, गंदी बात त्याग की। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं कि रोज तो नहीं पीते पर होली को पीते हैं, दिवाली को पीते। अरे रोज गलती नहीं करते तो आज क्यों करेंगे भैया? आज तो और नहीं करेंगे भाई। होली का दिन है, हम रंग खेलेंगे, खाएंगे, पवित्र भोजन पाएंगे, बैठ करके फाग गाएं, कीर्तन करें, नाचे गाएं, ये ठीक है। नाली में कीचड़ लगा रहे हैं, होली का वो शराब पीकर दुरुपयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी जगहों में पड़े हो, ये तुम्हारी होली हो रही? बोले आज होली। अरे आज होली तो बैठ करके प्रिया प्रीतम के नाम कीर्तन करो, है भगवद आनंद से चार लोग ढोलक मजीरा से कीर्तन करो, एक दूसरे के गुलाल लगाओ, जयकारा करो, भगवान के नाचो गाओ, सुंदर भोग बनाओ, प्रभु को लगाओ, चार को पवाओ, पाओ, हो गई होली। तो हमारी तो प्रार्थना है कि जैसे आप कुछ लोग ही हमारे सामने हो, ऐसा नियम बनाओ कि जैसे आप आए हो तो अब शराब नहीं पिएंगे, अब मांस नहीं खाएंगे। अगर अच्छे आचरण करोगे तो आप देखो, तुम दूसरों को अगर ऐसे करोगे तो 10 बार तुम्हें नोचा जाएगा, चाहे जब नोचा जाए, देख लेना, हमारी बात लिख लेना। और एक बार किसी को पिटने से बचा लिया तो 10 बार वो तुम्हें पिटने से बचाएगा, ऊपर वाला मालिक जो सबका है। अब तुम किसी जीव को जो अपनी रक्षा चाहता है, अब देखो किसी एक चींटी को आप ऐसे मारने की कोशिश करो, भागने की कोशिश करेगा, चींटी भागेगी कि मुझे मत मारो। आप जीवों को जैसे कोमल कोमल पशु पक्षी हैं, काट रहे हो, मार रहे हो, उनको खा रहे हो, तो क्या तुम समझते हो तुम्हारा आहार तो नहीं है ना वो? जिसके जो मूली में जीव है, गाजर में जीव है, वही बकरे में है, इतना भी अंतर नहीं है। पर मूली गाजर हमारे लिए निर्धारित किया गया है आहार, हमारे लिए बकरा मुर्गी नहीं निर्धारित किया गया। निर्धारित जो शास्त्र सम्मत है, देखो आप मूली को उखाड़ के छोड़ दो, सूख सूख जाएगी, मतलब गया जीव उसका। उसमें वैसे ही जीवात्मा है, जड़ चैतन्य में समान भाव से जीवात्मा बैठा है। जिसके लिए जो आहार शास्त्र में निश्चित किया गया है वो उसके लिए निष्पाप है। जैसे सिंह है, गाय को जबरदस्ती गिरा के फाड़ के खा जाता है, उसको कोई पाप नहीं। जैसे आप तरबूज पाते ना, आपको कोई पाप लगता है क्या? ऐसे सिंह को कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका आहार निश्चित किया है। बड़े भयंकर भयंकर फणधारी सर्पों को गरुण भगवान चीर चीर के खा जाते हैं, उनको कोई पाप तो नहीं, क्योंकि गरुण का आहार सर्प रखा गया है। वो सर्प सैकड़ों जीवों को, मेढक है, छोटे छोटे जीव, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है, उसका आहार। लेकिन आपका मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर का आहार थोड़ी है छोटे छोटे जीवों को काट के उबाल कह रहे हैं। तो इसलिए सावधानी से चलो भाई, जितना बन सके राधा राधा नाम जपो, कृष्ण कृष्ण बोलो, गंदे आचरण मत करो, गंदा भोजन मत करो, भगवान कृपा करेंगे, आप स्वस्थ रहो, आप आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, बुद्धि शुद्ध रहे। यही संतों के पास जाने को होता है ना। अब आप शराब पियोगे, व्यभिचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, तो फिर कुछ नहीं बनेगा, किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा। कर्म बहुत बलवान है, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुमको वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें जूता लगना है, जहां तुम्हारे डंडा लगना है, जहां तुम्हारा पतन होना है। तुम सोचो कि मैं आना ही नहीं चाहता था, कैसे आ गया? वैसे ही कर्म करो, मैं तो छूना ही नहीं चाहता था, कैसे हो गया? क्योंकि कर्म तुम्हारा तुम्हें दंड देने के लिए उद्यत हो गया है। इसलिए भाई सबसे प्रार्थना है, थोड़ा बारा नाम जप लो। हम कह रहे हैं ज्यादा न जप, थोड़ा जप लो, 10 मिनट जप लो, 20 मिनट जप लो। पर ये नशा, गंदा भोजन और ये गंदा आचरण, परस्पर स्त्री पुरुष का धर्म विरुद्ध जो व्यभिचार है, आचरण है, ये तुम्हें चैन नहीं है, तुम्हें नष्ट कर देगा। इसका सुधार किया जाए, प्रभु कृपा करेंगे। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और बहुत नाशवान क्षणिक है, कभी भी मर सकते हो, कभी भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़ा भयावह है संसार, पर आज के बुद्धि इतनी मंद हो गई कि ये भय ही नहीं लग रहा। पता नहीं तुम घर पहुंचोगे कि नहीं, पता नहीं हम अगला शब्द बोल पाएंगे कि नहीं। ऐसे ही है, भाषण देते देते लुढ़क गए, भोजन का कवल मुंह का मुंह में गए। बड़े विचित्र विचित्र मृत्यु के खेल है, वो कब कौन कहां हो जाए। खूब हंसते खेलते कार चला रहे, अगले मिनट में धज्जियां उड़ गई, अंग प्रत्यंग फैल गए रोड में, पता ही नहीं चला। इसलिए सबसे प्रार्थना, डरो, कोई ऐसा दुखदाई कर्म मत करो
वो आपके ऊपर लौट कर आएगा। संसार का नियम है, प्यासे को पानी पिला दोगे तो तुम्हें 100 बार प्यास बुझाने की व्यवस्था सरकार कर देगी। प्यासे का पानी छीन लोगे तो तुम्हें 100 दिन प्यासा मरना पड़ेगा। सिद्धांत है। यहां ठीक है, आगे चलकर जब जेल मिलेगी ना, 2 जेलें हैं, एक है पार्थिव जेल ये भारत की, और एक है सरकारी हमारी अलबेली सरकार की जेल नर्क, ये हाई। यहां से सब पिट पिटा के वहां पहुंचते हैं। वहां के सोचो, यहाँ तो बहुत, यहाँ तो गोली मार दी जाएगी मर जाएंगे, वहां गोली मारने पर मरेंगे भी नहीं, वहां केवल भोगना ही भोगना है। जो लोग कहते हैं अरे क्या भैया तुम नहीं जानते हो, पहले तुम क्या थे तुम्हें पता नहीं, आगे क्या होगे तुम्हें पता नहीं, बीच में तुम गुमान लिए डोल रहे हो। मैं मनुष्य हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विज्ञानी हूं। अच्छे आचरण करोगे तो भगवान की वो कृपा होगी कि तुम्हें दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। बुरे आचरण करोगे चाहे जो कुछ कर लो, दुख से बच नहीं सकते। आचरणों का ही सारा खेल है। अच्छे आचरण आनंद, बुरे आचरण दुख। इसलिए सब जितना हो सके नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो। राधा वल्लभ लाल की।